इस वीडियो में स्किप नहीं करेगा। इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग के बारे में फुल टू नॉलेज मिलेगी। ट्रेडिंग के बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे कब ट्रेंड खत्म होता है और कब हमें ट्रेंड खत्म कैसे हुआ, हमें उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगी। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। इसमें आपको ये भी बताएंगे कि ट्रेड आपने कहां लेनी है, कौन से एरिया पे लेनी है और आप कैसे किसी और को भी ट्रेड करवा सकते हैं, जिससे आप खुद भी फायदा कर सकते हैं, दूसरे को भी फायदा करवा सकते हैं। क्योंकि आप अगर सही ट्रेड करेंगे, आप अपनी भी ट्रेड प्रॉफिटेबल करेंगे और दूसरे को भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करवाएंगे। काफी टाइम से मैं सोच रहा था आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, लेकिन अब मुझे टाइम मिला है तो मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं। एजुकेशन भी मिलेगी, ट्रेडिंग भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी, सब मिलेगा ड्रीम बिग बोलना आप लोगों को। और मेरा ड्रीम भी पूरा होने वाला है इंशाल्लाह ताला। हमने एक फॉर्म बना, इस वीडियो के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में फिल कर दिएगा उस फॉर्म को कि आप किस किस सिटी से हैं, आप कहां कहां से ताल्लुक, किस किस कंट्री से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई और दीगर जितने भी ऐसे ममालिक हैं जहां उर्दू, हिंदी, इंग्लिश बोली समझी जाती है, वहां पे हम बिग बुल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने वाले हैं। और जिसमें और कोई नहीं, आप लोग ही, अगर आप लोग प्रॉपर, मैं आपको क्राइटेरिया दूंगा, उन क्राइटेरिया पे आप सब चीजों को उतर जाते हैं तो आप ही उधर के मेंटोर्स होंगे। और उसके अलावा मेरे पास स्पेशल तकरीबन 20 बंदों की मेंटोर टीम ऑलरेडी है। मेरे पास 20 ऐसे मेंटोर्स हैं जो कि लोगों को अच्छा सिखाएंगे, समझाएंगे। अगर आप लोग भी आ जाएंगे तो आप लोगों का फायदा होगा और भी बहुत सी बेनिफिट्स आपको होंगे। इट्स अप टू यू। टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट पे आते हैं। चलिए जी। अच्छा जी, देखिए यहाँ से ट्रेंड चल रहा था बेयरिश ट्रेंड। प्राइस काफी पहले से प्राइस गिर रहा है, बेयरिश ट्रेंड चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे आके प्राइस ने अपना होल्ड लिया 16 पे। पहले मैंने आपको बताया कि वीडियो, खैर उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आया प्राइस। अच्छा, प्राइस का प्रीवियस एक हाई, प्रीवियस लोअर हाई ये था और उसके बाद करंट जो लोअर हाई था, वो करंट लोअर हाई यहाँ पे बनता है, जो कि प्राइस थी 1688 की। यहाँ पे प्रीवियस लोअर हाई था। अच्छा, प्राइस फॉल हो गया प्राइस यहाँ पे अच्छी सपोर्ट एरिया था, यहाँ से प्राइस उठा और प्राइस ने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस लोअर हाई को एक स्ट्रॉन्ग गैप कैंडल से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस गया और प्राइस ने एक नया हायर हाई बनाया। प्रीवियस हाई तो ब्रेक हो गया तो एक नया हायर हाई बना प्राइस में। अच्छा, ये हमें एक इंडिकेशन मिली कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। फिर प्राइस आया, आगे प्राइस ने दोबारा, ये कंडीशन बहुत ही आम है और बहुत ही आसान है ट्रेडिंग में। इजीएस्ट कंडीशन मैं आपको सिखाऊंगा, इजीएस्ट पैटर्न्स आपको सिखाऊंगा, जिनसे आप कभी भी जब मार्केट में बड़े मूव्स आए या कुछ हो, आप मार्केट में ट्रेड्स भी पकड़ सकते हैं, मार्केट में एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो दोबारा प्राइस आया उस एरिया पे, डबल बॉटम की सिचुएशन बनी। डबल बॉटम एक बहुत पॉपुलर पैटर्न है, डबल बॉटम बना और डबल बॉटम के बाद फिर प्राइस यहाँ से तकरीबन 75 तक गया, अप्रॉक्स 600 पे, 500 पे ले लेते हैं हम, 500 पे प्राइस मूव हुई बुलिश, $50 मूव हुई, $50 आपने प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया। अच्छा, फिर प्राइस ने इस एरिया में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। ये सब आप लोगों के सामने चीजें लिखी है मैंने, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में, पढ़ने में। यहाँ पे प्राइस ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अच्छा, हेड एंड शोल्डर का हैंड हो रहा था क्लोज किधर, 16 पे हैंड क्लोज हो रहा था। हेड, शोल्डर और जो हमारे हैंड है, सही, हैंड पे क्लोज हो जाता है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस हमारा बॉटम था, वहां पे आगे जाके हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। हेड एंड शोल्डर ने यहाँ पे अपना हैंड क्लोज करा और हैंड क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक और कंडीशन दे दी, जो कि बनती ट्रिपल बॉटम। थर्ड टच आपको सपोर्ट पे मिला, जिसने एक और इंडिकेशन दी कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपने बाय, लेट से आपने यहाँ से बाय करा, सही है, तो आपने बिल्कुल बॉटम से बाय कर लिया। और अभी जो मार्केट की प्राइस चल रही है 1880 प्राइस चल रही है मार्केट, 1885 इस समथिंग प्राइस चल रही है मार्केट की। भी मैं आपको दिखाऊंगा, सब चीज आपको दिखाऊंगा, आप सिर्फ देखें हमें कहाँ कहाँ इंडिकेशंस मिली हैं, हमें कहाँ कहाँ पैटर्न्स ने बता दिया कि मार्केट अब कहाँ जाएगी, व्हाट विल बी नेक्स्ट मूव ऑफ मार्केट। अच्छा, तो प्राइस ने यहाँ पे शोल्डर बना के प्राइस फॉल हुई। उसके बाद में प्राइस दोबारा इस एरिया पे गई। प्राइस का लोअर हाई, एक करंट लोअर हाई ये था, ये शोल्डर का, और उसके बाद ये हेड था और उसके बाद ये प्रीवियस लोअर हाई था, सही है, प्राइस का। फिर प्राइस ने यहाँ पे शोल्डर्स और हेड को ब्रेक करके एक इंडिकेशन दी, फर्स्ट इंडिकेशन कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। गौर से सुनिएगा मेरी ये बात को, अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। यहाँ पे एक पहली इंडिकेशन आपको मिली। अच्छा, हम कभी भी पहली इंडिकेशंस पे नहीं करेंगे, लेकिन हम तो बिल्कुल बॉटम से ट्रेड में बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि हमने ये सारी चीजें समझी नहीं है। हमें कोई मसला नहीं होगा कि हम फर्स्ट इंडिकेशन पे बैठे, सेकंड इंडिकेशन पे बैठे, थर्ड इंडिकेशन पे बैठे, हम बॉटम में ही बैठ गए।
अच्छा, लेकिन फर्स्ट इंडिकेशन में बैठने वाला भी कामयाब है, सेकंड इंडिकेशन में बैठने वाला भी कामयाब है, और बॉटम से इसने ट्रेड ले ली, उसके तरफ वाले नहीं आ रहे। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन मिली कि हम यहाँ पे बाय में बैठ सकते हैं। सही है। उसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाऊं, ये देखिए हमारा ये प्रीवियस शोल्डर था, प्रीवियस हाई था करंट मार्केट का। हमने वेट किया इस करंट मार्केट पे ही, हमने यहाँ पे इस एरिया पे जो कि बनता था 1666 का, हमने जो अब देख लिया इंडिकेशन हमें मिल गई है, यहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल गई है मार्केट की। अब हम यहाँ से बाय कहाँ ढूंढेंगे, हमारे प्रीवियस हाई था, सही है, प्रीवियस लोअर हाई था, उसको हमने टेस्टिंग एरिया अपना रिट्रेसमेंट एरिया रखा, यहाँ से हमने ट्रेड एक्सिक्यूट करी। ट्रेड हमारी 5 10 15 पे नेगेटिव गई और फिर हमारी ट्रेड पॉजिटिव गई। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी टीचिंग्स के लिए हम हाजिर हैं आपके लिए। अच्छा जी, इस एरिया पे शोल्डर वाला जो प्रीवियस एरिया था हमारा, इस एरिया पे कैंडल मार्केट ने हमें, प्राइस ने कैंडल फॉर्मेशन दी, ग्रेव वो ड्रैगन फ्लाई डॉजी, सही है, एक पिन बार कह लें, कुछ लोग ड्रैगन फ्लाई डॉजी बोलते हैं, कुछ लोग जिन्हें नहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो इसे हैमर भी कह देते हैं। खैर यहाँ पे दी हमें एक कैंडल, फिर उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल, उसके विक के ऊपर क्लोजिंग करके हमें और कंफर्मेशन दी मार्केट ने कि प्राइस विल गो अप। हमने यहाँ पे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर ली थी। चले हमने यहाँ पे 66 पे दी, हमने प्राइस हमने देखते हुए 1670 पे हमने बुलिश ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करी। हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही तकरीबन हमें 300 से 400 पिप का मूव मिल गया, विद इन 2-3 घंटे में हमें मिल गया मूव। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे हमारी पहली ट्रेड तो हमारी बॉटम में हो गई थी। खैर हमारी दूसरी ट्रेड यहाँ पे हमें मिली फर्स्ट इंडिकेशन पे, सही है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट इंडिकेशन के बाद यहाँ पे जो प्रीवियस फर्स्ट इंडिकेशन पे हमने ट्रेड ली हुई है। अब हमने देखा प्रीवियस जो लोअर हाई था वो भी ब्रेक हो गया इस कैंडल पे, इस गैप कैंडल पे, पावर कैंडल पे, इस बुलिश स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल पे, बुलिश मोमेंटम कैंडल भी कहलाती है ये, सही है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये दूसरी इंडिकेशन मिल गई है हमें, ये दूसरी इंडिकेशन मिल गई जिस पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड चेंज होने की दूसरी इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे हमने एक और ट्रेड भी हम एग्जीक्यूट कर सकते थे 1695 पे, सही है, वो भी हमारी प्रॉफिट में चल रही है। 2 ट्रेडें हो गई हैं अभी तक हमारी, टोटल 1 2 3 ट्रेड्स हो गई हैं मार्केट को देखते हुए। अच्छा, सेकंड हाई अनदर इंडिकेशन, सही है, सेकंड हाई बन गया। जो प्रीवियस हाई था, ये फर्स्ट इंडिकेशन था, अब सेकंड हाई बन गया, सही। यहाँ पे भी हम ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने ये वाला एरिया मैंने आपको बताया भी था उस टाइम 1700 टू 1703 से यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, जब मार्केट इन दिनों इस एरिया पे चल रही थी। तो यहाँ से भी लोगों ने अपनी फोर्थ ट्रेड एग्जीक्यूट करी। फर्स्ट ट्रेड बॉटम से, सेकंड ट्रेड यहाँ टेस्टिंग से, थर्ड ट्रेड ये हाई ब्रेक होने पे, एंड फोर्थ ट्रेड आपको मिली यहाँ पे, सही है, टेस्टिंग पे। अच्छा, फोर्थ ट्रेड हो गई आपकी। अब प्रीवियस जो हाई था मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में। बहुत ही आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। प्रीवियस हाई ये था मार्केट का। अब यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, प्रीवियस हायर हाई ब्रेक, अनदर इंडिकेशन ऑफ बुलिश ट्रेंड ट्रेड ऑन रिटेस्टिंग रिट्रेसमेंट एरियाज। आपने ट्रेड जो लेनी है वो रिटेस्टिंग रिट्रेसमेंट एरिया पे लेनी है, एक और इंडिकेशन मिल गई है, सही है। यहाँ पे हमारी लगनी है चौथी ट्रेड, पांचवी ट्रेड, सॉरी, यहाँ पे हमारी लगनी है पांचवी ट्रेड, सही, पांचवी ट्रेड लगनी है और हमारा एसएल होगा इस लो के नीचे, हमारा एसएल होगा, सही है। तो यहाँ पे हमारी पांचवी ट्रेड लगी। पांचवी ट्रेड ने भी अच्छा खासा यहाँ पे तकरीबन 400-500 पिप का एक मूव कैप्चर करा, लग गई हमारी ट्रेड। अब दूसरी हमारी छठी ट्रेड हमारी किधर लगेगी, सही है, क्योंकि हमें रिटेस्टिंग की भी ट्रेड लेनी है, हमें उस टाइम मोमेंटम में भी ट्रेड लेनी है, हमें ट्रेड्स लेनी है मार्केट को देखते हुए, समझते हुए, सही। अभी ये लेसन खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाए, आप लोगों को प्रॉपर चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, इसके बाद हमने गैप कैंडल्स फाइंड करनी है कि गैप कैंडल्स पे हमने ट्रेड लेनी है, क्योंकि हमें प्रीवियस एरियाज बहुत नीचे, एक गैप कैंडल एरिया हमारे पास डाउन पे था, एक गैप कैंडल हमारे पास यहाँ 1731 पे था, एक गैप कैंडल हमारे पास एरिया 1750 पे था, सही। बड़ी बड़ी कैंडल्स को, गैप कैंडल एरियाज को फाइंड करते हैं, सही, इनके ओपन्स और क्लोज को लगाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और फिर उन एरियाज पे आने का वेट करते हैं, वो होते हैं गैप कैंडल एरियाज, सही है। तो यहाँ पे हमने गैप कैंडल एरियाज फाइंड करे। अच्छा, ये जो हमारा गैप कैंडल एरिया था, अच्छा, रीटेस्टिंग रिट्रेसमेंट फॉर बुलिश ट्रेड,
सही, सर्चिंग गैप कैंडल टू फाइंड राइट एरियाज ऑफ रिट्रेसमेंट, रिटेस्टिंग एरियाज ऑफ बाइंग। हमने यहाँ पे फिर बाय गैप कैंडल एरियाज देखे, हमें ये मिला, हमने यहाँ पे सपोर्ट लगा दी, यहाँ पे हमने सपोर्ट लगाई, वहाँ यहाँ पे पहली ट्रेड आई, पहले आके प्राइस ने तकरीबन हमें कोई 180 पिप का प्राइस हमें यहाँ पे मूव दिया। उसके बाद फिर हम दोबारा प्राइस यहाँ पे आई, दोबारा प्राइस यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने ट्रेंड को कंटिन्यू करा। अच्छा, ट्रेंड कंटिन्यू के साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखाने जाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए ही इंफॉर्मेटिव है बहुत ज्यादा। आप ये वाली कैंडल देख रहे हैं, सही है, ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली प्रॉपर डॉजी बनी है, डॉजी के बाद उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बनी, हमने यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट करी ना अगर 1743 से, तो भी हम प्रॉफिट में जाते रहेंगे, हमारा लॉस नहीं होगा। अच्छा, हमने एग्जैक्ट एरियाज भी पकड़े, कैंडल्स फॉर्मेशन भी पकड़ी, कंफर्मेशन भी पकड़ी, टेस्टिंग भी पकड़ी, गैप कैंडल भी पकड़ी, मार्केट न्यूज भी पकड़ी, सब चीजें पकड़ के हम एक राइट डायरेक्शन में इंडिकेशन के हिसाब से बैठ गए मार्केट की सिचुएशन में। अब हमने ले लिए 7 ट्रेड, 7 ट्रेड हमने ले चुके हैं हम, सही है। अब जो एक ये गैप कैंडल एरिया था, फिर प्राइस आई, फिर प्राइस ने इस गैप कैंडल एरिया पे टेस्टिंग ली और फिर प्राइस बुलिश। अच्छा, यहाँ पे एक हायर हाई बन गया, नए हायर हाइज, मतलब पुराने जो हाइज थे उनको ब्रेक करने वाले प्रॉपर नए हायर हाई बने, यहाँ पे एक नया हायर हाई बना, यहाँ पे एक हायर लो बना, फिर प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, सही है, यहाँ पे देखिए एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। अच्छा, ट्रेंड की कंटिन्यूएशन क्या होती है कि प्रीवियस जो हायर लो है वो अगर करंट हायर लो ने ब्रेक कर दिया तो या तो मार्केट का ट्रेंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आ गया है, कंसोलिडेशन में आ गया है, रेंज में आ गया, वोलेटाइल हो गया है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है मार्केट में तो मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाली है, जैसे मैंने अभी आपको इंडिकेशन दिखाई। तो अभी आप देखें ट्रेंड मार्केट के ट्रेंड्स में चल क्या रहा है, प्रीवियस जो लोअर हायर लो था उसको ब्रेक नहीं करा करंट हायर लो ने, और नए हायर हाइज भी बनते जा रहे, नए हायर हाइज बन रहे और उससे ऊपर हायर लोज बन रहे, प्रीवियस लोअर हायर लोज से ऊपर हायर लोज बन रहे हैं, सही है। तो प्राइस हायर हाइज बना रही है, हायर लोज बना रही है और सबकी डायरेक्शन अप साइड रखनी है, बुलिश साइड। तो ट्रेंड ने और कंटिन्यूएशन दी कि ट्रेंड बुलिश जाएगा। अब यहाँ की सिचुएशन देखते हुए प्राइस ने क्या सिनेरियो दिया है, यहाँ की सिचुएशन देते हुए प्राइस ने हमें सिनेरियो दिया है कि अब प्राइस ने इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो प्राइस ने 18, ये आपका एरिया बनना 1865 पे आके फिर उसको बुलिश जाना है, वो उसके लिए प्रॉपर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी, सही है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होगा, कोई न्यूज आ गई जो गोल्ड को बुलिश लेके जाने वाली होगी तो प्राइस यहीं से बुलिश हो जाएगा, अदरवाइज प्राइस थोड़ा नीचे आएगा और फिर वहां से ट्रेड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगी। लेट्स से प्राइस में आपने ट्रेड ली यहाँ पे 1865 पे और प्राइस नीचे आने लग गया, टेंशन नहीं लेनी, प्राइस को ट्रेंड कंटिन्यू अगर सेलिंग का भी करना है तो प्राइस दोबारा इस एरिया पे टेस्टिंग लेने आएगा और फिर यहाँ से फॉल होगा, तो आप यहाँ से भी अपनी एग्जिट ले सकते हैं। तो मेरा हमेशा से बोलना ये है कि ट्रेड ऐसे एरिया से लें कि अगर ट्रेंड बेयरिश हो रहा हो या ट्रेंड चेंज हो रहा हो या बुलिश हो रहा हो तो आपके पास एग्जिट लेने का टाइम हो, आप सही एरिया से सही एग्जिट ले लें। ऐसा ना हो आपने बिल्कुल टॉप से ट्रेड ले ली, आपने बिल्कुल बॉटम से ट्रेड ले ली और आप फंस गए, सही है। तो ये आप लोगों को लेसन्स दिए मैंने इस वीडियो में, और अभी के सिनेरियो देखते हुए प्राइस जो है थोड़ा देखें, ये देखें, वो सब चीज़ें दिखाऊंगा, समझाऊंगा, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है और किसी के लिए नहीं है। अब देखें आप प्राइस ने क्या किया, प्राइस आ रही है अभी नीचे आने लग गई, हमारा एरिया हमारा सेकंड टीपी भी हिट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, प्राइस तकरीबन 1887 से फॉल होना स्टार्ट हुई है, फॉल होगी बिल्कुल होगी, प्राइस का एक एरिया ये आ रहा है 1878 आ रहा है, लेकिन यहाँ से प्राइस नहीं अभी उठ सकती, प्राइस थोड़ा और फॉल होना है क्योंकि हमारा राइट एरिया जो बनता है वो बनता है 1865 ताकि हमें एग्जिट भी मिल जाए। चलिए ये थी आप लोगों के लिए आज की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो, और साथ साथ इसमें आपको एजुकेशन बहुत ज़्यादा मिली होगी। इसमें आपको पता चला है ट्रेंड कहाँ पे चेंज होता है, आपने ट्रेड कैसे लेनी होती है और आप दूसरों को भी ट्रेड करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको डिटेल्स में बताई गई है। बाकी किसी और चीज़ का कुछ और पूछना हो तो आपका भाई हाजिर है आप लोगों के लिए। बाकी अपने अपने गिरदर सबका ख्याल रखिएगा, यूँ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जबकि प्रॉफिट बनाते रहे और अपने भाई बजाओ को दुआ में याद रखें। फिर हमारे लाल हाफिज़ टू एवरीवन।